हमारा आज का विषय है जैन धर्म में जीव अजीव सिद्धांत की व्याख्या करें। चलिए आज हम बात करते हैं जैन धर्म में जीव अजीव क्या है। इसके पूर्व भी हमने थोड़ी सी लेक्चर जो है महावीर स्वामी में दे चुके हैं। अब इसकी संपूर्ण व्याख्या आपको प्राप्त होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जैन धर्म सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता है और यह जो सृष्टि है विश्व है ईश्वर के द्वारा न पालित होती है, न उसका संहार होता है, न सृजन होता है जैसा कि ब्राह्मण धर्म मानता है, बल्कि क्या है, ये शाश्वत है, अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। और ये जो सृष्टि का जो क्रम है वो अबाध है और निरंतर चलता रहता है। कहते हैं सृष्टि में अनेक कालचक्र होते हैं, उनमें दो प्रमुख होते हैं। एक क्या होता है, उत्सर्पिणी जिसको उत्थान का काल कहते हैं, और एक है अवसर्पिणी जिसको पतन का काल कहते हैं। उसी के अनुसार जैन धर्म के अनुसार विश्व का निर्माण जो होता है वो जीव और अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है। यह जो जीव होता है वो चैतन्य तत्व होता है, उसमें चेतना पाई जाती है, जबकि अजीव अचेतन अर्थात इसमें चेतना नहीं पाई जाती। तो जीव का तात्पर्य है यहाँ आत्मा से। जैनियों के अनुसार जीव जो है आत्मा न केवल मनुष्यों पशु पक्षियों बल्कि पेड़ पौधों पत्थरों और जल में भी पाया जाता है, जबकि अजीव के अंतर्गत 5 पाए जाते हैं। तो उपतत्व आते हैं जैसे पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। आज हम उसी की बात करेंगे। पहला है जीव। देखो जीव क्या है, चैतन्य स्वरूप है और अन्य धर्मों में आत्मा की भांति है। जीव क्या है, कार्य करने की शक्ति और उपभोग की क्षमता है, वो अमूर्त है और जीवों की संख्या क्या है, अनंत है। ये प्रत्येक शरीर में विद्यमान है, इनका विनाश संभव नहीं है। समस्त जीवों में आत्मा का प्रवास होता है तथा इनकी गतिविधियां अलग अलग होती हैं। इसे अनेकात्मवाद या आत्मा की बहुलता का सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात उपनिषदों में भी आत्मैक्य एक आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार से हम देखें तो इसमें भी अनेकात्मवाद या आत्मा की बहुलता का सिद्धांत कहा गया। उनके अनुसार जीव 5 प्रकार के हैं। एक है एकेंद्रीय जीव जो केवल स्पर्श युक्त होते हैं। द्विइंद्रिय जीव ऐसा जीव जो स्पर्श और स्वादेंद्रिय युक्त हो, यानी जैसे शंख और सीप जिनमें स्पर्श भी कर सकते हैं आप और उसमें स्वाद भी होते हैं। तीसरा त्रिइंद्रिय जीव ऐसा जीव जो स्वाद स्पर्श और घ्राण से युक्त हो, यानी उनमें सूंघने की भी क्षमता पाई जाती है जैसे चींटी और बिच्छू। चतुर्इंद्रिय जीव ऐसा जीव जो स्पर्श स्वाद घ्राण और चक्षु युक्त हो, अर्थात जिसको छू भी सकते हैं आप, उनके अंदर स्वाद लेने की क्षमता होती है, वो सूंघ भी सकते हैं, और चक्षु माने उनमें आँख भी हो जैसे मक्खी। इसमें 4 इंद्रियां। और एक है पंच इंद्रिय जीव ऐसा जीव जिसमें स्पर्श भी हो, स्वाद भी हो, घ्राण भी हो, चक्षु भी हो और श्रोतेंद्रिय हो, यानी सुन भी सकता हो जैसे पशु पक्षी और मनुष्य। तो ये आपका जीव का सिद्धांत हो गया। अब अजीव की बात करें। अजीव में जागृत अवस्था नहीं पाई जाती, ये अचेतन होता है। इसमें भी 5 कोटियां हैं। पहला है पुद्गल। ये देखो, ये जो पुद्गल जो है मैटेरियल ऑब्जेक्ट है, यानी भौतिक तत्व है। ये सृष्टि की भौतिकता का आधार है। इसे संयोग किया जा सकता है, इसका विभाजन भी संभव है। ठीक है ना। जो भी वस्तु जो दिखाई पड़ती हैं, जिसका अपना एक द्रव्यमान हो, भार हो, वही तो पुद्गल है। पृथ्वी जल वायु अग्नि सभी पुद्गल है। शब्द गंध सूक्ष्मता अंधकार छाया प्रकाश सब पुद्गल के विचार है। तो पुद की व्याख्या संयोग से और गल की व्याख्या विभाजन से की जाती है। तो किसी भी पदार्थ का विभाजन संभव है और इस विभाजित पदार्थ को फिर से विभाजित किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पर इसका विभाजन संभव नहीं है। और इसी अविभाज्य कण को अणु या परमाणु कहते हैं। और इन्हीं अणुओं के संयोग से एक संरचना जन्म लेती है जिसे स्कंध कहते हैं। और इन्हीं स्कंधों के सहयोग से विभिन्न गुणों वाले द्रव्यों का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं देखे जा सकते हैं। तो इन स्कंधों के 6 प्रकार माने गए हैं। एक है भद्र, ऐसी स्थिति जिसमें विभाजित होने पर वो अपना वास्तविक स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी ठोस आकृति हो। दूसरा भद्र अवस्था, अर्थात इस अवस्था में विभाजन के बाद वह पुरातन स्थिति में संयुक्त हो सकता है जैसे द्रव। ठीक है ना। भद्र सूक्ष्म अवस्था,
यह तो न तो विभाजित हो सकता है न भेदा जा सकता है, न इसे हाथ में लिया जा सकता है, जैसे धूप, उष्मा, छाया, अंधकार। सूक्ष्म भद्र, इस प्रकार का स्कंद जो होता है वो सकल और सूक्ष्म दोनों प्रकार का होता है, जैसे स्पर्श, गंध, रंग, ध्वनि, ठीक है ना। और पांचवा छठवां क्या है, ये सूक्ष्म और इंद्रियों के परे है, कर्म के अणु इसके उदाहरण माने जाते हैं। दूसरा, पुद्गल की व्याख्या आप लोग जान गए। अब जानते हैं धर्म। यह अरूपी है और समस्त लोक में व्याप्त है। यह जीव और पुद्गल के गमन और आगमन का माध्यम है। बिना धर्म के गति संभव नहीं है, तो इसलिए यह संसार के सभी तत्वों की क्रियाशीलता में सहायक है, जिसे धर्म कहा गया है। अगला क्या है, अधर्म। यह धर्म का ही अनन्य भाग है। यह भी सभी सृष्टि या विश्व में विद्यमान है और गतिमान द्रव्य को आश्रय देने में सहायक है। जैसे वृक्ष की छाया राही को रुकने के लिए बाध्य करती है, अतः धर्म और अधर्म दो अभौतिक क्रम से गति और आश्रय के मानक हैं और उनका पुण्य और पाप से कोई संदर्भ नहीं होता है। चौथा क्या है, आकाश। ये देखो अजीव के अंतर्गत बता रहे हैं। अधर्म अधर्म की तरह ही यह अभौतिक है। यह जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल में